Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and I'm going to review the latest episode of सुन मेरे दिल. मैं आप लोगों की कमेंट्स पढ़ रही थी. बड़ा मज़ा आता है मुझे जो नीचे पूरी डिस्कशन चलती है. मेरा दिल चाहता है कि मैं उसमें ना पार्ट लूँ और जवाब दूँ और या मैं उठा के कुछ कमेंट्स आपको बात कर सकूँ, लेकिन टाइम इजाज़त नहीं दे रहा इस चीज़ की. कुछ लोग मेरे साथ एग्री कर रहे होते हैं, कुछ मेरे से एग्री नहीं कर रहे होते हैं. कुछ एक दो ने बड़े मज़े का बोला कि इतना कोई यूजलेस ड्रामा है सुन मेरे दिल, आप उसे पता नहीं क्या एंगल्स ले आती हैं. तो भाई मैं एंगल्स नहीं लेकर आती, मेरा दिमाग ऐसे ही चलता है. मैं देख रही होती हूँ ड्रामा और जो ख्यालात मेरे जहन में आ रहे होते हैं ड्रामे को देख के, मैं वो यहाँ आके बात कर लेती हूँ. सो दैट्स हाउ थिंग्स वर्क विद मी. खैर, 2 एपिसोड आई सुन मेरे दिल की. पहली एपिसोड जो आई वो मुझे बहुत अच्छी लगी. रियली लाइक्ड इट, लव्ड इट, यू नो. आई फाउंड इट सो डीप एंड सो पोएटिक. और सेकेंड वाली तो नीचे चलेगी मेरे लिए. पहली वाली में बात करते हैं. अब जब वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है, एक तो मुझे लगा कि माया और वहाज दोनों की परफॉर्मेंसेस बहुत बहुत ज़बरदस्त थी. वो पूरी जो कॉन्वर्सेशन है माया के दरमियान और वहाज के दरमियान, सदफ़ एंड बिलाल अब्दुल्ला के दरमियान, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत पोइटिक है. एंड मैं सोच रही थी ये क्या बोलेगा जब ये आएगी ना, तो क्या इसको फ़ौरन प्रपोज कर देगा. एंड आई वाज रियली प्रेइंग, जैसा मैंने लास्ट टाइम बोला था कि आई होप उसको प्रपोज नहीं करा है, उसको प्रपोज नहीं करे, लेकिन वो और उसने उसको फ़ौरन नहीं किया. तो उसने उस चीज़ ने मुझे सरप्राइज़ किया कि बिलाल अब्दुल्ला उससे आके पूछता है कि तुम मुझसे क्यों नफ़रत करती हो, मुझे पता है तुम मुझसे नफ़रत करती हो. एंड आई एम लाइक वाओ, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस, नॉट बैड. अच्छा ट्विस्ट लाया ड्रामा हमारे लिए, क्योंकि हमें भी क्यूरोसिटी थी भाई कि तुम्हें मसला क्या है बिलाल अब्दुल्ला से. और वो ये भी कहते हैं कि आप मुझसे नफ़रत कैसे कर सकती हैं. तो मुझे एक बात ये अच्छी लगी कि बिलाल अब्दुल्ला के कंसर्न्स, उसकी जेन्युइननेस जो है वो सामने आ रही थी. एंड आई लाइक द एंगल ऑल्सो कि उसने टिपिकल होके वो नहीं की, बल्कि उसने उसको समझने की कोशिश की. फिर वो उससे कहती है कि मैं आपसे अब नफ़रत नहीं करती. उफ, वो जो नज़र थी, दैट वन सीन जब माया नज़र उठा के उसकी तरफ देखती है, आई थिंक आई विल टेक आउट दैट सीन. येस, आई वॉन्ट टू. मैंने ये पहले भी सोचा था, मैं भूल गई, बिकॉज उसके बगैर ना बात वो हो नहीं सकेगी. मुझे वो सीन इतना अच्छा लगता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ. आई रियली आई एम लाइक आई फाइंड इट सो डीप एंड सो, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती. लाइक और वो परफॉर्मेंस और वो जो ये यहाँ आता है वो सीन. यस, यहाँ आता है. आपको देखकर इतना है कि मोस्टली लड़कियां बात हो जाए उसको इस तरह सामने बिठाकर नहीं कहना चाहिए. मैं ढूंढ रही हूँ, सॉरी, जस्ट बेयर विद मी. मैं थोड़ा सा ढूंढ रही हूँ वो सीन का, बिकॉज मुझे लगता है कि वो सीन बहुत ये चाहता था कि ये सीन मैं आपसे बात करूं तो आप किसी वीक पोजीशन पे ना बैठी हो. और मुझे ये जुमला इतना अच्छा लगा है, इतना अच्छा लगा है मुझे जुमला. सॉरी, आई एम गोना जस्ट डाइसेक्ट दिस सीन, क्योंकि मुझे लगता है ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है. एक हीरो के थ्रू हम बता रहे हैं कि आप किसी लड़की को प्रपोज करें या किसी लड़की से कुछ चाहते हैं, तो वो ये मत सोचें कि ये इसको किसी मजबूरी में है या ये इसकी कमज़ोरी है तो ये मुझे हाँ कह देगी या मेरे लिए ये हो जाएगी. मुझे बिलाल अब्दुल्ला की ये बात बहुत अच्छी लगी, दैट ही हैज़ दिस सेंस दैट ही सेज कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप मजबूरी की वजह से मुझे हाँ बोले ना. आई वॉन्ट कि आपकी हाँ आपकी अपनी हाँ होनी चाहिए. एंड दिस इज़ अ ब्यूटिफुल मैसेज दैट you should not get a girl to consent or say yes to you just because she is मजबूर. और वाकई वो मजबूरी की हाँ थोड़ी हुई. मोहब्बत और हाँ तो वो होती है जो इंसान दिल से करता है किसी के लिए. चलो ना, मेरी बात सुनकर मान जाएं तो मुझे यकीन आ जाए. वाह, क्या खूबसूरत जुमला. आई लाइक इट कि आपने दिल से हाँ की है. दिल से हाँ, मेरी बात दिल से हाँ. अब ये लुक भी अच्छी है. उफ, क्या लुक है. आई लव दिस लुक. उफ, एंड लुक हाउ हिज एक्सप्रेशंस चेंज. ओ माय गुडनेस. ये आई थिंक माया डिड एन अमेजिंग जॉब. एडिट, म्यूजिक, पिक्चर, सिनेमाटोग्राफी, एवरीथिंग इज सो गुड. म्यूजिक मैं वो ना एक वो जगह ढूंढ रही थी जहाँ वो कहती है कि मैं आपसे नफरत नहीं करती,
मैं ना सिर्फ वो पॉइंट ढूंढ रही हूँ, वो पॉइंट मुझे नहीं मिल पा रहा है जहाँ वो कहती है कि अरे यार कभी कभी ना चीज़ निकल जाती है, आप ढूंढते रह जाते हैं। चले खैर, मुझे नहीं मिल पा रहा वो पॉइंट। अब मैं पूरा ड्रामे का सीन नहीं दिखाना चाह रही उसके लिए। तो वो एक पॉइंट होता है जहाँ वो कहती है नज़र उठा के कि मैं आपसे नफरत नहीं करती। एंड आई थॉट दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम देयर वर जस्ट सो मैनी इमोशन इन मायाज आइज, इन सदफ नामदार्स आइज, जो वो उसको कम्युनिकेट करी थी। एंड दैट वाज द पॉइंट वेयर आई थॉट दैट शायद सदफ खुद नहीं जानती कि वो बिलाल अब्दुल्ला से ऑलरेडी प्यार में शायद मुब्तला हो चुकी है, उसको प्यार हो चुका है, और उसको शायद खुद इस बात की रियलाइजेशन नहीं है, क्योंकि उसने अपने गिर्द इतने बैरियर्स क्रिएट किए हुए हैं। उसने, उसके बाप ने जो उसको बोला, जो पुराना पास्ट है, जो हमेशा मुसलसल उसकी ब्रेन वॉशिंग करी है, कि उसकी जो फीलिंग्स है उसने उन सबको इन सब चीज़ों से दबा दिया है। वो सब चीज़ें उसको उसकी रियल फीलिंग समझनी ही नहीं दे रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, पूरी कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छी थी। फिर वो आके बैठ जाता है एंड देन यू नो उसको भी सुकून मिलता है कि ओ अच्छा ये मुझसे नफरत नहीं करती। बट वो जो एक लुक एक्सचेंज होती है ना दोनों के दरमियान, आई थिंक दैट वाज सो ब्यूटिफुल, सो पोइटिक, सो इन डेप्थ। और वो मेरे लिए पूरी इनकी रिलेशनशिप का क्रक्स है कि सिर्फ उसने उठा के आंखें जो उठा के उसकी तरफ देखा और वो समझ गया, यू नो। फिर वो आके उसे कहता है कि तुम क्यों नहीं करना चाहती, और उसको हल्का सा उसकी ना आवाज़ में फ्रस्ट्रेशन भी है बिलाल अब्दुल्ला की। एंड ही कांट अंडरस्टैंड कि इफ़ यू डोंट हेट मी why can't you get married to me, and even we are like कि क्यों नहीं। फिर वो से कहती है कि मैं committed हूँ अमार से and everything, but पूरा सीन बहुत खूबसूरत था, बहुत मज़ा आया सुन के। आप कहीं भी आपकी टेंशन नीचे नहीं जा रही थी। परफॉर्मेंसेज वर अमेजिंग। आई थिंक वहाज डिड अ ग्रेट जॉब। उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस, उनकी आइज़, उनकी बॉडी लैंग्वेज वाज ऑल इन सिंक एंड इट वाज चेंजिंग एज द डायलॉग्स वर मूविंग। कहीं वो एक सुकून था, कहीं टेंशन थी, एक रिग्रेट था, कहीं एक बेचैनी थी, यू नो। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सीन। एंड फिर आपको इतना अफसोस होता है कि ये अमार से क्यों कमिटेड है। एंड आई वाज होपिंग शायद ये अब कुछ करेगी, लेकिन वो चीज़ नहीं हुई। बट माय क्वेश्चन इज़ कि क्या वो वाकई बिलाल अब्दुल्ला के लिए कुछ भी फीलिंग्स नहीं रखती, क्योंकि वो जो उसने नज़र उठा के देखा था मेरे हिसाब से उसमें बहुत कुछ था। तो क्या वो अपने आप से, बिलाल अब्दुल्ला से और हम सब से झूठ बोल रही है? ये चीज़ जो है ना मुझे लग रहा है। नाउ कमिंग टू हमशा, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हमशा। भाई एक इंसान है, यहाँ भी चाल। हाउ मच इज़ शी डूइंग? कैन लव मेक यू दिस टॉक्सिक? क्या लव आपको ये सब चीज़ें करा सकता है? कि उसने वो जब दूसरी एपिसोड थी, जो वो उसके दोस्त अमार को फ़ोन करता है और उसको वो सदफ वाली बात बोलता है गैरत जगाने के लिए कि अच्छा वो तुम्हें तो इसलिए उसने प्रमोशन दी एंड एवरीथिंग, कि वो हर एंगल से सोच रही है। फिर खाना लेके पहुंच गई। आई फाइंड इट टू बी अ लिटिल टू मच। और मुझे अगेन वो इंडियन ड्रामों का, स्टार प्लस के ड्रामों का इफेक्ट यहाँ नज़र आया, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। बिकॉज जो वो कर रही थी सदफ के साथ वो उतना काफ़ी है। अब इसको एक लेवल पे ऊपर लेके जाना, सो दैट्स वाई द सेकेंड एपिसोड जस्ट वेंट डाउन द ड्रेन फॉर मी, यू नो। इट डिडंट मेक सेंस। एंड जब उसने अमार को दूसरे दिन कमरे में बुलाया बिलाल अब्दुल्ला ने, तो आई वॉज सरप्राइज। आई डेंट थिंक कि वो उसको प्रमोशन देगा। और मैं थोड़ी देर के लिए सोचती रही, क्या ये प्रमोशन इसलिए दी जा रही है दैट ही वांट्स के अच्छा मैं जो हूँ अमार को वो सब बना दूँ जो सदफ नामदार नहीं चाहती है, कि मैं इसको अमीर बना दूँ, ये भी शायद मेरी तरह का हो जाए या गलत चीज़ों में पड़ जाए या कुछ, आई डोंट नो। इस तरह की मेरे जहन में सोच आई थी कि क्या वो इसलिए कर रहा है, लेकिन अपेरेंटली वो इसलिए नहीं कर रहा, वो जेन्युइन है। तो क्या वो ये चाहता है कि वो सदफ को ज़िंदगी की हर सुकून, हर ख्वाहिश उसकी पूरी कर दे, हर उसको आसाइश दे दे, ताकि वो अमार के साथ खुश रह सके? इज़ दैट व्हाट इज़ ही डूइंग? सो आई एम क्वेश्चनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। एंड ऑफ कोर्स बिलाल अब्दुल्ला को आपने इतना हीरो बना दिया है। जो उसने किया वो सरप्राइज़ था। बेचारा अमार बाहर आता है और हमशा जो है उसकी खुशी पे पूरा पानी डाल देती है। उसको कहती है कि तुम्हें तो एक ख़ास वजह से ये दी गई है, और वो यही करते हैं। तो हमशा बहुत टॉक्सिक खेली है। मुझे लगता है हमशा अगर पीछे हो जाए तो चीज़ें शायद इतनी ख़राब नहीं हो, लेकिन और उसके लिए ख़राब नहीं हो, लेकिन हमशा छोड़ नहीं रही है। हीरा मानी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। शी इज़ लुकिंग एब्सोल्युटली फैबुलस। इतनी खूबसूरत, इतनी स्टाइलिश, इतनी कूल लग रही हैं और बहुत प्यारी लग रही हैं। उसके अलावा हमशा ने फाइनली बिलाल अब्दुल्ला को बोल दिया। वो सीन बहुत वो था। बिलाल अब्दुल्ला भी थोड़ा सा हिल गया कि हाँ वाकई, और उसने बोला बहुत कि करना ही है। तो उसने वो जो जुमला बोला था ना कि उससे मोहब्बत करो जिसको तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है और तुम्हारी मोहब्बत की कदर करें। तो आई फील दैट उसने बिलाल अब्दुल्ला की उस नर्व को जाके छेड़ा जो कुछ करना चाहती है, जो किसी के लिए कुछ करना चाहती है। एक प्रॉब्लम जो बिलाल अब्दुल्ला के साथ है, ये प्रॉब्लम नहीं है, जो उसका दुख है वो उसकी लैक ऑफ सेल्फ वर्थ है। क्योंकि
जब शायद आप इतने ट्रॉमा से गुजरे, आपके पास ज़िंदगी में कोई आपको अप्रिशिएट करने वाला नहीं हो, तो फिर मोहब्बत से करने वाला नहीं हो, तो आप अपनी सेल्फ वर्थ को डाउट करते हैं। फिर आप अच्छे काम करते हैं, जैसे उसने जावियार के लिए किया, वो किया, अपने एम्प्लॉयज़ को इतना बड़ा बोनस दे देते हैं, दैट यू वांट टू फील वर्थ समथिंग, यू वांट टू फील दैट ओ आई एम मेकिंग अ डिफरेंस। बिकॉज अगर आपके माँ बाप आपकी मोहब्बत आपको छोड़ दे, तो आपको लगता है आप वर्थ नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप किसी की ज़िंदगी में कोई एहसास या कोई चेंज नहीं ला रहे। ये चीज़ें मुझे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला के अंदर मौजूद हैं, दिस नीड, एंड दैट्स वेयर हमशा हैज़ स्ट्रक, कि उसको दे दो जिसको तुम्हारी ज़रूरत हो। अगेन वो चीज़ कि मैं किसी की ज़रूरत पूरी कर सकूँ, एंड ज़रूरत इन दैट, नॉट इन दैट सेंस, बट वो एक इंसान की एक कमी को पूरा कर सकता है और अपने आप को अपनी नज़रों में इम्पॉर्टेंट करवा सकता है। मुझे ये एंगल नज़र आता है। वो चीज़ सदफ़ जो है, वो जो पूरा सीन था अमार और सदफ़ का, वो बहुत क्यूट था कि, और सदफ़ ने जब बात की अमार से, उसको कहती है नहीं मैंने इसलिए नहीं आई कि मेरी नज़र ना लग जाए। फिर वो ऑफिस में भी जाके दोनों बड़े क्यूट तरीके से, उनका बड़ा क्यूट इंटरेक्शन था। नाउ आई वंडर, इज सदफ़ लाइकिंग है, इज सदफ़ फॉलिंग इन लव विद हिम? बिकॉज आपने पीछे हमें कोई भी ऐसा हिंट नहीं दी है। उसने उससे मंगनी की अपने आप को बचाने के लिए, मंगनी नहीं की, कमिटमेंट की अपने आप को बचाने के लिए कि जब बिलाल अब्दुल्ला प्रपोजल लेकर आए तो मैं तो ऑलरेडी कमिटेड हूँ, सो आई एम सेव्ड, दिस इज व्हाट सदफ़ वाज थिंकिंग। लेकिन अब आप दिखा रहे हैं कि सदफ़ वाकई इंटरेस्टेड है, सो मे बी शी इज़ बीइंग ऑनेस्ट, और उसने एक रिश्ता किया तो उसको पूरा चांस दे रही है। फिर उसके बाद जो कॉल भी की कि नहीं किसी को लेकर आओ, मुझे ना पीछे आपने कोई हिंट नहीं दिए कि मुझे सदफ़ का ये बिहेवियर एकदम से उसका इंटरेस्ट इन अमार, उसका ये जो लगाव है वो समझ आ सके, यू नो। तो वो चीज़ मुझे थोड़ी सी बॉदर कर रही थी। एक और बात ये कि अब मैं अपने नोट्स को देख लूँ, मैंने ना कुछ नोट्स पहले दिन लिखे थे ताकि मैं भूलूँ नहीं। सदफ़ नामदार इन डिनाइल, ये मैंने एक लिखा तो मैंने बात कर ली, ठीक है। हमशा क्या करीब कर ली है, उसका प्लान, अमार बेचारा वो भी कर लिया। ये मैंने आई थिंक सभी कर लिया है। अच्छा, उसके बाद बिलाल अब्दुल्ला की जो अमार के साथ कॉन्वर्सेशन होती है, जहाँ वो उसे कहता है कि इसको तुम करो, प्रपोज करो, इसको देर नहीं करो। तो मुझे लग रहा था शायद उसको डर भी लग रहा हो कि यार इसने देर की तो कहीं मैं फिर ना फिसल जाऊँ, बट अपेरेंटली ही इज़ रियली ऑनेस्ट। एक चीज़ जो मुझे इस ड्रामे में लगती है वो ये कि आपने बिलाल अब्दुल्ला का कैरेक्टर इतना सॉलिड, इतना ऊपर कर दिया और अमार को कॉन्स्टेंटली आप नीचे लेकर आ रहे हैं। आई थिंक वी कुड हैव ईजिली मैनेज्ड इट कि अमार भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता, बिकॉज हर चीज़ में हम अमार को हम नीचे देख रहे हैं। हमारी नज़र में अमार इज़ नॉट वर्थ सदफ़, यू नो। हम कह रहे हैं सदफ़ इसके पास क्यों जाए, लुक एट बिलाल अब्दुल्ला, ही इज़ सो गुड। सो इन आर ड्रामाज आई डोंट अंडरस्टैंड व्हेन यू टेक 2 मेल लीड्स या टू टेक पैरेलल लीड्स या सेकेंड स्ट्रॉन्ग मेल लीड, you don't have to bring him down to make the first lead really important. I think Bahaj ki performance and Bilal Abdullah ka character in itself is so strong that we didn't have to downplay Amar in any way. अमार को इससे बेहतर परफॉर्मेंस दी जा सकती थी, परफॉर्मेंस नहीं, इससे बेहतर कैरेक्टर दिया जा सकता था अमार का। उसको ज़रूरत नहीं थी इनसिक्योरिटीज़ दिखाने की, उसको ज़रूरत नहीं है कि वो एकदम से इतना वीक हो जाए। आई वुड हैव लाइक टू सी अमार टू बी मोर स्ट्रॉन्गर। सदफ़ क्या करेगी, क्या वो वाकई डिनाइल में है, वो बिलाल अब्दुल्ला से क्यों नहीं शादी करना चाहती, मेरी मिस्ट्री ये नहीं हल हो रही। उसने जब उसकी माँ ने तोहफे दिखाए और सब कुछ कर लिया, उसने जाके अमार से क्यों फ़ौरन कमिटमेंट कर दी, वो किस चीज़ से डर रही है, ये भी मेरी जहन में नहीं आ रहा है। जावियार को क्यों कहना पड़ा बिलाल अब्दुल्ला के बारे में सदफ़ को, ये भी नहीं आ रहा। तो देयर आर लॉट ऑफ मिस्ट्रीज़ दैट आई वांट टू अंडरस्टैंड कि वो क्या हो रही हैं। लेकिन मुझे पहली एपिसोड इस हफ्ते की बहुत अच्छी लगी थी। एक छोटा सा रिव्यू है फॉर सुन मेरे दिल, आपको सुन मेरे दिल कैसा लगा? अगले हफ्ते देखते हैं कि क्या होता है। मैं सोची थी इसके बाद कहानी बहुत ऊपर जाएगी, लेकिन कहानी अब जो है वो दोबारा मेरे लिए थोड़ी सी सेकेंड एपिसोड में नीचे आई, बट देखते हैं कि आगे क्या होता है। दैट इज़ ऑल। और आके कोई ये बंद कर दे, अब मैंने वीडियो ख़त्म कर ली है। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।